से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। शिफा पाई है, 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 शिफा पाई
खुशबू बसाई है मैंने अपनी सांसों में, तेरी खुशबू बसाई है तेरे मार खाने से। यीशु मैंने शिफा पाई है, प्रभु मैंने शिफा पाई है, मसीह मैंने शिफा पाई है, पिता मैंने शिफा पाई है। आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे अच्छे यीशु हैं, हमारे अच्छे प्रभु हैं। प्रभु आपने सारा दुख अपने ऊपर सह लिया यीशु, आपने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु, ताकि हम चंगाई को पालें, ताकि हम जीवन को पालें, ताकि हम शांति को पालें। प्रभु ये हमारे हर दिन का जीवन है। अब आपके लहू की खुशबू, आपके प्रेम की खुशबू, आपके जीवन की खुशबू अब हमारी सांसों में है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको यीशु कि आपने सब कुछ हमें दे दिया यीशु, अपने प्राणों को देकर। हम सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते प्रभु जी। आप हमारे अच्छे प्रभु हैं, आप हमारे अच्छे यीशु हैं प्रभु, जो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। प्रभु आपने हमें हमेशा के लिए आज़ादी दे दी है। वचन कहता है तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, और जिसे पुत्र आज़ाद कर दे वो पूरी रीति से आज़ाद हो जाता है। और आपका वचन कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है, उसी में स्थिर बने रहो। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी। आप हमारे विश्वास योग्य, भरोसे के लायक, अनुग्रहकारी प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए प्रभु आपको। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की जय, जय जयकार, 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 जय जयकार।
प्रभु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, मसीहा जयकार, मसीहा तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, पिता जयकार, पिता तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रहकारी प्रभु हैं आप, और हर एक का भला चाहने वाले प्रभु हैं आप, क्योंकि आपने हम सब के प्राणों की कीमत अपने प्राणों को त्याग कर, अपने प्राणों का बलिदान देकर चुकाई है। इस धरती पर हम एक भी व्यक्ति को नहीं पाते, नहीं देखते जिसके लिए आपने अपने प्राणों को नहीं दिया। आपने हर एक व्यक्ति के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया, और आज हर व्यक्ति के पापों की कीमत आपने चुका दी है पहले से ही। केवल विश्वास करने के द्वारा आपने अपने अनुग्रह से सबके पापों की कीमत चुकाई है, बिना कर्मों के। वचन कहता है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आपने हम सब के पापों की कीमत चुका दी, और अब व्यक्ति केवल विश्वास करने के द्वारा आपके उस पूरा हुए कार्य पर उद्धार को प्राप्त करता है। वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। किसी दूसरे नाम से उद्धार नहीं है, किसी दूसरे नाम से मोक्ष नहीं है, किसी दूसरे नाम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि हर धर्म हमें कहता है कि तुम अच्छे कर्म करो ताकि तुम बच सको। लेकिन यीशु आए हमारे पास ये शुभ संदेश लेकर, ये सुसमाचार लेकर कि मैंने तुम्हारे पापों की कीमत पूरी पूरी चुका दी है। अब केवल विश्वास करने के द्वारा तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, तुम उद्धार पा सकते हो, तुम अपने संपूर्ण पापों से मुक्ति पा सकते हो। आमेन। यही है नया और जीवित मार्ग परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु गिरते हुओं को उठाने वाले आप हैं। आपने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ, वो सारा धर्म का बोझ सबका हटाता है, आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है और उद्धार कराता है। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा अपार है। वचन कहता है वो महिमामयी प्रभु है। हम उनको महिमा देते हैं इसलिए वो महिमामयी नहीं है, वो पहले से ही महिमामयी प्रभु। और यह हमारा सौभाग्य है कि हम आज उस महिमामयी प्रभु को जानते हैं, और आज जिसे हम जानते हैं आज हम उसकी पूरे दिल से स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि वो उसके योग्य प्रभु है। आमेन, हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस फेलोशिप के लिए। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही है जो हमें हर दिन संभाल कर लिए चलती है। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और आप इस समय हमारे बीच में हम में से होकर हमारे लिए, हमारे थ्रू, हमारे चारों ओर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। हर सुनने और देखने वाले प्रियजन को आज आप अपने वचनों के द्वारा इनके जीवन में काम करना चाहते हैं। प्रभु आज आप चाहते हैं कि ये आपकी बातों को सुने और सुनकर जो उसका सचमुच में अर्थ है ये उसे समझें, ये उसे समझे जो जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं। प्रभु इनके मन की आंखें खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु मेरे जीवन में से आप अपना मार्ग लें, मेरे जुबान, मेरी सोचों को, मेरे विचारों को प्रभु आप अपने लिए रास्ता बनाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप ही की ओर ताकते हैं पिता, क्योंकि आप ही हमारा प्रोविजन है, आप ही हमारा सोर्स है, आप ही हमारी विजय है, आप ही में शांति है। प्रभु आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु।
कि आप सब कुछ को खुद लीड करने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और प्रभु आपके साथ हैं और प्रभु आपके लिए हैं, आपकी ओर हैं। और जिसके साथ प्रभु हैं वो हमेशा आजादी में होता है। जो प्रभु के साथ होता है वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा शांति में रहता है, हमेशा आनंदित रहता है। आमेन, हालेलुया। तो आज फिर से हम प्रभु का वचन देखेंगे और आशा करती हूँ कि आज फिर से आप एक एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हैं कि प्रभु आज मुझे क्या एक वो बात सिखाना चाहते हैं। प्रभु की ओर से जब हम थोड़ा भी रिसीव करते हैं तो प्रभु उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रभु चाहते हैं हम प्रभु के वचन को रिसीव करें। वो पुरानी मानसिकता आपके अंदर से चली जाएगी जब आप प्रभु के वचन को अपने भीतर स्थान देंगे। तो इसलिए वचन कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। ये संसार जैसे सोचता है, ये संसार जैसे इस संसार की प्रणाली काम करती है, इस संसार के जैसा मत बनो, क्योंकि अब तुम इस संसार से बिलोंग नहीं करते, अब तुम परमेश्वर से बिलोंग करते हो। तो इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश नहीं वरन तुम्हारे मन के नवीनीकरण। परमेश्वर ने हमारे आत्मा में सब काम पहले ही पूरा करके हमें सब प्रोवाइड करा दिया है और अब केवल जरूरत है मन के नवीनीकरण की। तुम्हारे मन के नवीनीकरण होने से तुम्हारा बाहरी जो जीवन है वो भी बदलता जाता है। तो परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर काम करते हैं, हमारे मन में काम करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस संसार की ओर फोकस ना रखें, इन संसार की बातों पर मन ना लगाएं, वरन जो परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है हम परमेश्वर के वचन को लें। जैसा कि हम कुछ समय से विश्वास करना क्या है, हम उसके विषय में बात कर रहे हैं कि वास्तव में विश्वास करना क्या है। तो विश्वास करना कोई कार्य नहीं है जो हमें करना है, ये हमारी जीवन शैली है। हम इस जीवन शैली में प्रतिदिन चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम सुबह विश्वास करते हैं, फिर दोपहर को विश्वास नहीं करते, शाम को विश्वास करते तो रात को विश्वास नहीं करते, हम दुविधा में रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं। विश्वास करना अब हमारे लिए एक जीवन शैली है जो हम निरंतर अपने जीवन में जिसके द्वारा चलाए से हम चलते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रतिदिन विश्वास का जीवन जिएं, प्रतिदिन हम विश्वास में चलें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही जीवन दिया है कि हम हर दिन विश्वास करें। आमेन, हालेलुया। तो बहुत लोग ऐसे हैं जब वो अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं तो वो सोचते हैं कि वो जो प्रार्थना कर रहे हैं तो ये मैंने नोटिस भी किया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ सहभागिता करना है। तो बहुत बार लोग प्रार्थना तो कर रहे होते हैं पर परमेश्वर के साथ सहभागिता कैसे करनी होती है वो ये नहीं जानते। तो आज हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। परमेश्वर के साथ रिश्ता हम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बना सकते हैं, क्योंकि यीशु ही वो नया और जीवित मार्ग है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और उस नए और जिंदा रास्ते के द्वारा हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सकते हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल हम चर्चिज में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो हम कहते हैं कि क्रिश्चियन हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेवकाई में हैं, पास्टरशिप में हैं। तो हो सकता है वो प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको परमेश्वर के साथ कैसे सहभागिता की जाती है अभी तक उनको नहीं पता। और क्योंकि हमें ऐसा अंगीकार करना सिखाया गया कि हमें अब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं तो अब हमें अंगीकार करना, अब हमें कन्फेशन अपने मुंह से करने हैं। तो हमें डिपेंड होना सिखाया जाता है कि अब हमें वचन लेना है और वचन को अपने मुंह से अंगीकार करना है, वचन को कन्फेस करना है। वचन आशीषित है, वचन अभिषिक्त है और मैं वचन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं भी वचन के फेवर में हूं। परमेश्वर का वचन हम लेते हैं क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। पर यहां मैं आपको कह रही हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को अंगीकार कन्फेशन आपको सिखाया जाता है
तो बहुत बार लोग ऐसे हैं जो केवल मुंह से कन्फेशन करते हैं, पर उसी के साथ साथ उनका परमेश्वर के साथ कोई निजी संबंध, कोई निजी रिश्ता नहीं होता। जबकि हम बुलाए गए हैं परमेश्वर के साथ फेलोशिप के लिए, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के लिए, परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है। तो अब हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वरन अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए बुलाए गए हैं। आमेन। और अब बहुत बार लोग चर्च में जब आते हैं या चर्च की अपनी जो आगे की जो जर्नी है, वो उसमें कोई ना कोई मेथड ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा उनको कोई तरीका मिल जाए, कोई चाबी मिल जाए जिस तरीके के द्वारा चीजें काम करने लगे। तो परमेश्वर के साथ सहभागिता करना और आपकी अपनी कोशिशें करना, अपने कन्फेशन करना, अंगीकार करना, क्योंकि ये बात बहुत ही कॉमन है आज। दुष्ट नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को एंजॉय करें। वो चाहता है कि हम अपने जीवन में कुछ काम करने, ताकि कुछ काम हो सके, हम कोई ना कोई मेथड पकड़ लें, कोई ना कोई तरीका पकड़ लें कि इस तरीके को अपनाने के द्वारा मेरे जीवन में ये तरीका काम कर सकेगा। तो कभी कभी जो कन्फेशन करना है, जो अंगीकार करना है, लोग उसको भी एक मेथड की तरह ले लेते हैं कि अब मुझे ये वचन लेना और मुझे इस वचन को अंगीकार करना है ताकि ये वचन मेरे जीवन में काम कर सके। और कभी कभी जब व्यक्ति ऐसा करता है, एक मेथड की तरह वो कन्फेशन करने लगता है कि अब मुझे कन्फेस करना है क्योंकि सिखाया ऐसा जाता है, तो कभी कभी लोग स्व जागरूकता में आ जाते हैं, या सेल्फ कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, या लोग सेल्फ एफर्ट्स में चले जाते हैं, या लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, या लोग अपने सेल्फ सर्विंग हो जाते हैं, या सेल्फ मोटिव बनाकर रखते हैं अपने जीवन में। तो उन्हें पता भी नहीं होता कि ये वो अपने मकसद से ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा करने के समय में उनका परमेश्वर के साथ वो अपने लिए कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, और वो प्रभु के साथ अंतरंगता जो क्लोज रिलेशनशिप है, जो सहभागिता है, वो उसकी ओर नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ प्रभु के उद्देश्य से हैं, और ना हम यहाँ पर अपने किसी मोटिव के लिए नहीं है, अपने किसी मकसद के लिए नहीं है यहाँ पर। तो कभी कभी जब लोग कन्फेशन करते, जैसे मैंने आपको बोला, मैं वचन के फेवर में हूं, मैं जानती हूँ वचन की क्या महत्ता है, वचन कितना इंपॉर्टेंट है, वचन अभिषिक्त है परमेश्वर का, तो मैं उसके फेवर में। और जब कभी भी जरूरत होती है आपके सामने, मैं वचन को वहां इस्तेमाल करती हूँ, वचन क्या कहता है, उसका क्या मीनिंग है, वो आपके सामने मैं रखती हूँ। तो कभी कभी लोग मुंह से कन्फेशन कर रहे होते हैं, वचन बोल रहे होते हैं, लेकिन वो आपके पिता के सामने वो जो वचन है वो प्रस्तुत नहीं कर रहे होते हैं, वो केवल खुद काम कर रहे होते हैं उस वचन को लेकर। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं? कि वचन को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने मोटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर परमेश्वर के सामने वो प्रस्तुत नहीं कर रहे होते हैं। कभी कभी जब ये टॉपिक्स ऐसे मैं लेती हूं कि ये लोगों को ये थोड़ा उनके लिए टची हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हर समय कन्फेशन करना भी ये थकाने वाला होता है। जब आपका फोकस परमेश्वर के साथ सहभागिता पर तो नहीं है, लेकिन केवल आपका फोकस अपने कन्फेशंस पर है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को तो अहमियत दें, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर के साथ सहभागिता को पहला स्थान दें। तो जब मैं कन्फेशन करती हूं, तो एक नॉर्मल कन्फेशन जो जैसा लोग करते हैं, मैं उस कन्फेशन को लेके उसे परमेश्वर के साथ उस कम्युनियन और उस सहभागिता में उसे बदल देती हूँ। तो मैं जब परमेश्वर से बात करती हूँ, उस वचन के थ्रू मैं परमेश्वर के साथ बात करती हूँ। मैं उस वचन को केवल सहभागिता करती हूँ, मैं उस वचन को केवल मुंह से अंगीकार नहीं करती हूँ कि मुझे केवल परमेश्वर के वचन को लेना है। तो परमेश्वर के वचन को जो वो कहता है उसे लेना, और फिर उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसे अपने मुंह से कहना। आमेन। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, जो वो कह रहा है, उसे अपने मुंह से कहना, और साथ ही उसका क्या अर्थ है उसे अपने मुंह से कहना। ये है
सही कन्फेशन करना, सही अंगीकार करना। जैसा हमने वचन में देखा था, कुरिन्थियों में लिखा था कि क्योंकि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोलता हूं। क्योंकि मैंने विश्वास किया, हृदय से विश्वास किया, इसीलिए मैं अब बोलता हूं। तो हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करने के द्वारा अपने मुंह से बोलते हैं, और ये आपके जीवन में परमेश्वर के साथ सहभागिता में आप बोलते हैं। आप केवल मुंह से अंगीकार नहीं करते इस वचन को। आमेन, हालेलुया। तो बहुत बार अगर आप लोगों को जानना चाहते हैं कि उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, सहभागिता है, या केवल वो एक रिलीजियस प्रेयर कर रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप किसी को भी प्रार्थना करते हुए सुन लें। आप किसी चर्च में अगर आप जाते हैं तो आप उनकी वर्शिप को सुन लें। जब आप किसी की प्रेयर को सुनते हैं कि वो परमेश्वर के साथ सहभागिता है उनकी या नहीं है, या केवल वो मुंह से प्रार्थना की वो शब्द, उनकी भाषा को जब आप सुनेंगे, जो भी जिस भाषा में वो प्रार्थना करे, भाषा मतलब जो भी शब्दावली वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं अपने मुंह से, उस भाषा को सुनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ सहभागिता में है या ये नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी बात करनी है। हम किसी के लिए नहीं है, हम सब बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, हम सब मसीह की देह हैं। तो हम यहाँ पर किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं है, हम यहाँ हैं, हम सब सीखने के लिए हैं, हम सब बढ़ने के लिए हैं। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं, मैं एक दो लोगों को मिली, मैं जानती हूँ कि वो कई साल से पास्टरशिप में थे, लेकिन अगर आप उनकी प्रार्थना सुने तो आपको पता चलेगा कि उनकी प्रार्थना जो है केवल अंगीकार की प्रार्थना है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ वो जो सहभागिता, वो जो कम्युनियन, वो जो फेलोशिप परमेश्वर के साथ है, वो जो निकटता, वो जो संबंध परमेश्वर के साथ होता है, और उस संबंध के द्वारा वो जो प्रार्थना होती है और वो जो वर्शिप होती है, वो जो कन्फेशन होते हैं, वो उस रिलेशनशिप से प्रोड्यूस होता है। तो हमारे जीवन में चाहे वो कोई भी चीज है, चाहे वो हमारी प्रार्थना है, चाहे वो हमारी वर्शिप करना है, चाहे वो कुछ भी है, जब आप हृदय से विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, मैंने कहा आपसे जैसा वचन कहता है, पहले उस वचन को लेना, और फिर उस वचन का अर्थ क्या निकलता है, वो क्या कहता है वचन, उस पर पूरे दिल से विश्वास करना। और जब आप उस पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं तो वही आप अपने मुंह से बोलते हैं, वही आपके मुंह से आता है बाहर। हालेलुया। तो अगर आप देखते हैं कि प्रार्थना करना क्या है, तो प्रार्थना करना लोगों के लिए बहुत ये एक सवाल बन के रह जाता है कि प्रार्थना करना क्या है। बहुत बार लोग केवल प्रार्थना करते हैं, सवेरे प्रार्थना करते हैं, खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, केवल मुसीबत के समय पर। ये रिलीजियसली, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप ये करते हैं, बहुत अच्छा ऐसे करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रार्थना करना क्या है? प्रार्थना करना क्या कोई बोझ है? प्रार्थना करना क्या कोई काम है? हम आज जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो प्रार्थना करते हैं, चाहे हम आराधना करते हैं, चाहे हम कन्फेशन करते हैं, हम सब कुछ विश्वास करने के द्वारा करते हैं। हम कुछ भी काम नहीं करते हैं। विश्वास करना भी कोई काम करना नहीं है। विश्वास करना हमारी जीवन शैली है। तो हमारी जीवन शैली का अर्थ क्या है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ करते हैं, जब आप कन्फेशन करते हैं तो विश्वास करके करते हैं, जब आप स्तुति आराधना करते हैं तो विश्वास करके करते हैं, जब आप मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो वो भी कोई काम करना नहीं है। मिनिस्ट्री करते हैं वो भी परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते के द्वारा प्रोड्यूस होती है, मिनिस्ट्री करना भी। तो सेवकाई भी परमेश्वर के साथ उस रिश्ते का नतीजा होना चाहिए, वो फ्रूट होना चाहिए, ना कि कोई कार्य करना है। तो कोई भी चीज जो हम करते हैं, आज हम विश्वास करने के द्वारा करते हैं। हालेलुया। फिलिपियो 2 में अगर आप देखते हैं, 2:1 में, और दूसरा कुरिन्थियों 13:14 में, वहां लिखा है आत्मा की सहभागिता। आत्मा के साथ सहभागिता करने के द्वारा हम जो कुछ भी करते हैं, हम आत्मा की सहभागिता में करते हैं। जब हम कन्फेशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम परमेश्वर के आत्मा की सहभागिता के साथ हम अपने मुंह से कन्फेशन करते हैं।
जो कुछ भी आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, इसलिए नहीं करते डर की वजह से, या अपने एक ये कि आज मुझे बहुत सारे कन्फेशन करने हैं, आज मुझे कन्फेशन करने हैं। बहुत सारे लोग तो एक लिस्ट बनाकर रखते हैं, उन्हें कोई पता नहीं है परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, उनकी सोच में भी ये नहीं है कि परमेश्वर के साथ भी रिश्ता, परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या होता है। तो उनकी सोच में ही नहीं है, जो उनकी सोच में नहीं है तो वो करेंगे कैसे। तो बहुत बार लोग एक पेपर पे लिख लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, उनको लगेगा कि मुझे ये प्रार्थना करनी है, मुझे ये अंगीकार करना है। वो जो भी किसी ने बता दिया, किसी से सुना, उसको लिख लिया, और लिखने के बाद उसको खाली मुंह से बोल रहे हैं। पर भीतर परमेश्वर के आत्मा के साथ फेलोशिप, वो कम्युनियन, वो संगति, वो सहभागिता, वो रिश्ता, वो संबंध, वो नहीं है उनका। तो इस कन्फेशन के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं कि हमको कोई आत्मिक चेहरा ओढ़कर, कि जब हम बैठते हैं हम एक आत्मिक चेहरा बना लें, और हम एक अलग आवाज में, और हम एक खास स्थान पर हम जाकर बैठकर कन्फेशन करें, हम अंगीकार करें परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम आत्मिक चेहरा या आत्मिक नकाब वो पहन लें, और हम वो पहनकर फिर हम बैठ जाएं कुछ एक वचनों को लेकर, और हम उन्हें बड़ मुंह से बुदबुदाएं या बोले हम, और एक खास स्थान पर बैठ जाएं प्रतिदिन कि चलो जी चलो आइए बैठिए, अब हम प्रार्थना करने का समय, आइए बैठिए, ये अब लिस्ट है, अब इसको पढ़ने का समय, आइए बैठते हैं, अब हमें ये करना है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम किसी तरह का कोई मेथड हम प्रतिदिन अपनाएं। परमेश्वर रियल है, और वो रियल रिलेशनशिप हमारे साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम रियल बनकर जिए, हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते का आनंद उठाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी विशेष मेथड का इस्तेमाल करें। मैं आपके साथ देखना चाहूंगी रोमियो 5:1, उसमें लिखा है कि अतः अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। अतः अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अब हम विश्वास करने के द्वारा, जैसा अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। तो वो उसके लेखे में धार्मिकता गिना गया था। लेकिन अभी जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, तो वचन कहता है अतः अब हम जो विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के साथ शांति में बने रहे। अब हम पिता के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अब आपने ये वचन पढ़ा, जैसा लिखा है आपने ऐसा ही पढ़ा कि अतः हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ मेल रखें। ये तो जो वचन कह रहा है आपने पढ़ा। अब इस वचन का अर्थ क्या है, अब आप उसको मेडिटेट करते हैं कि ये वचन का मीनिंग क्या निकलता है। अब और आप उस वचन को फिर अपने मुंह से बोलते हैं कि पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूं, पापा मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मैं आपके साथ अब शांति में हूं। अब मैं आपके साथ शांति में हूं क्योंकि अब मैं धर्मी हूं, क्योंकि आपने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि आपने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब मैं हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिया गया हूं। अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं धर्मी ठहरा दिया गया हूं, और यीशु मेरे स्थान पर मेरे लिए मरे, यीशु मेरे स्थान पर मेरे लिए मरे, और मैं भी यीशु के साथ क्रूस पर मरा। जब यीशु ने अपना लहू बहाया, तो यीशु ने अपने लहू के द्वारा मेरे जीवन से सारे दोष को, सारी गलानी को, कंडमनेशन को, मेरे भीतर से उस दोष भावना को पूरी रीति से अपने लहू के द्वारा धो दिया, मिटा डाला, और मुझे बिल्कुल निर्दोष बना दिया। इसीलिए बहाया प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू, ताकि मैं निर्दोष बन जाऊं। आमेन। ये काम कर दिया। वचन में हमने पढ़ा अतः हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हम ठहर चुके हैं, हम विश्वास से धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, हमारे सारे दोष को, सारी गलानी को अपने देह पर चुकाया, उसकी कीमत चुकाई, और हमें उन्होंने अपने लहू के द्वारा धर्मी ठहरा दिया। अब हम परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे हैं जैसा वचन में लिखा है इफिसियों में, निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक, इनोसेंट है, ऐसे कि जैसे हमने कभी कोई पाप नहीं किया। तो जब आप ये वचन पढ़ते हैं कि अतः अब जब
हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे, तो अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पिता के साथ हम मेल रखें। तो अब हम यीशु के द्वारा, जैसा मैंने आपको इतने हफ्तों से मैं बोल रही हूं, विश्वास करना क्या है? विश्वास करना धार्मिकता पर विश्वास करना ही विश्वास करना है। परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करना ही विश्वास करना कहलाता है। जैसा रोमियो में लिखा है कि आप कि परमेश्वर जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर अधर्मियों को ना धर्मी बनाता है, भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है, यही विश्वास करना कहलाता है। तो यदि ये जो वचन हम पढ़ते हैं, हम केवल इस वचन को पढ़कर चले जाते हैं जो कह रहा है, लेकिन इसके अर्थ को हम नहीं समझते हैं, तो दोनों में क्या फर्क हो गया? पहला तो आपने केवल कन्फेशन किया, दूसरा जब आपने उसको उसके अर्थ के साथ आप बोलते हैं, उसके मीनिंग को समझते हुए बोलते हैं, तो आप पिता के साथ सहभागिता करते हैं, आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं। तो केवल वचन को मुंह से नहीं बोलना, पर जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, यानी कि हमारे सारे पापों का दोष, दंड, न्याय उन्होंने अपने पुत्र की देह पर, यीशु की देह पर चुकाया, ताकि हम इनोसेंट हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें वापस बेटा बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें वापस बेटा बना दिया और हमें आजाद कर दिया, पूरी रीति से आजादी दे दी। तो इस आयत का अर्थ जो हम पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ ये निकलता है। अगर आप केवल वर्ष को पढ़कर चले जाते हैं और उसके अर्थ को नहीं समझते हैं, तो वो आपके लिए, आप समझ सकते हैं कि आपके लिए आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप केवल उसको मुंह से रट रहे हैं, आप एक तोते की तरह उस वचन को मुंह से रट रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको उसका अर्थ नहीं पता। लेकिन जब आप उससे समझते हुए मुंह से बोलेंगे, तो वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। तो लिखा है कि अतः फिर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ मेल में बने रहें, यानी कि अब पिता के, परमेश्वर के साथ हमारी कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हमारे और पिता के बीच में अब कोई वॉर नहीं रही है। परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप की वजह से जो अलगाव था, वो पूरी तरह से, जो पाप के प्रति क्रोध था पिता का, वो पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया। और अब पिता और हमारे बीच में कोई युद्ध नहीं है। पाप को हरा दिया प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर। जब यीशु क्रूस पर गए, हमारे पाप यीशु की देह पर डाले गए और हमारे पाप क्रूसित हुए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर। हमारे सारे पाप क्रूसित कर दिए गए, हमारे पाप क्रूस पर खत्म कर दिए गए। कौन से पाप? हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर के सारे पाप क्रूस पर क्रूसित हो गए हैं। और अब आपके पापों से निपट लिया गया है, आपके पापों को पूरी तरह से क्रूसीफाई कर दिया गया है। और अब परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया। क्यों किया प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ? ताकि आप आजाद हो जाएं, ताकि आप पूरी तरह से फ्रीडम में जिएं। आमेन। और आज भी लोग पुरानी रीति से प्रार्थना करते हैं, पुरानी रीति से कन्फेशन करते हैं। मैं जितना मुझे लोग अलाउ करते हैं, जब लोग प्रार्थना कराते हैं, या जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, जब लोग हेल्प के लिए आते हैं, तो मैं उन्हें समझाती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ कि अभी प्रार्थना कैसे की जाती है, अभी फेलोशिप कैसे की जाती है, अभी कन्फेशन कैसे किया जाता है, अब आपको क्या बोलना है। मैं उन्हें रोकती हूँ कि जैसा कि हम देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने लिखा कि ये मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। लेकिन दाऊद वो फेलोशिप में नहीं था जैसे आज आप और मैं फेलोशिप में हैं। तो दाऊद ने उस समय क्या कहा? क्योंकि वो क्रूस से पहले था, तो वो बोलता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध दिल दे दे मुझे। और आज भी ये हमारे लिए प्रार्थना नहीं है। अब क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हृदय को शुद्ध कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब हम परमेश्वर के साथ युद्ध में नहीं है। अब परमेश्वर ने हमारे सारे दोष, जैसा रोमियो 8:1 में लिखा है कि अब जो मसीह में है, देयर इज नो कंडमनेशन फॉर जो कोई भी मसीह में है। तो अब हम क्योंकि मसीह में हैं, तो इसलिए अब हमारे ऊपर कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारा सारा दोष, हमारी सारे गलानी को प्रभु यीशु मसीह की देह पर चुका दिया गया है। तो ये क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने वापस हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया
और हमें अपनी संतान मैं परमेश्वर की बेटी हूं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की पुत्री बना दिए गए हैं और यीशु ने हमेशा के लिए हमें आजाद कर दिया है। आमेन। और अब सोचिए, कोई व्यक्ति अगर इस तरह से सोचता है तो ये कितना अच्छा है। अगर परमेश्वर का वचन जो अर्थ निकालता है, अगर कोई व्यक्ति इसी रीति से सोचता है तो ये कितना अच्छा है। और उससे भी अच्छा है उससे मुंह से बोलना। जो आप सोचते हैं, जैसा परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं, जैसा परमेश्वर आपके बारे में बोलते हैं, उसे अपने अंदर सोचना बहुत अच्छा है। लेकिन उससे भी अच्छा है जब हम उससे अपने मुंह से बोलते हैं, कन्फेस करते हैं, जैसा परमेश्वर आपके लिए बोलते हैं। तो अब आप परमेश्वर के सामने कैसे हैं? परमेश्वर आपको ऐसा देखते हैं जैसे एक आप इनोसेंट मेमना, जैसे एक इनोसेंट व्यक्ति है जिसने कभी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, जो कि केवल प्रभु यीशु मसीह थे। तो परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो आपको इनोसेंट देखते हैं। आपकी गलतियां, आपके गुनाह, आपके पाप, आपकी अनाज्ञाकारिता को वो आपके विरुद्ध नहीं गिनते हैं। अब आप प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि आपके पापों की कीमत चुका दी है, इसीलिए आप उनकी दृष्टि में बिल्कुल स्पॉटलेस है। आप उनकी दृष्टि में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपने कभी कोई एक पाप नहीं किया। परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि तुझ में कोई दोष नहीं है, तुझ में कोई कमी नहीं है, तुझ में कोई घटी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर पाप बने ताकि आप प्रभु में होकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यही विश्वास करना कहलाता है। ये विश्वास करना क्योंकि परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं, बिना शर्तों के प्यार से करते हैं, प्यार करते हैं मुझे और अपने पूरे दिल से मुझे प्यार करते हैं। और अगर इस दुनिया में इस संसार में मैं अगर अकेला व्यक्ति भी होता तो भी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आते और मेरे पापों के लिए मरते। वो आकर वो मुझे इतना प्यार करते हैं। तो आप जब इन सच्चाइयों को पूरे हृदय से अपने दिल में विश्वास करते हैं तो आप फिर अपने मुंह से उसे कन्फेस करते हैं। और जब आप अपने मुंह से कन्फेस करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ कम्युनियन करते हैं और परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं आप। तो हम किस लिए हैं? अब प्रभु यीशु मसीह आए, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पापा के साथ, अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ, हेवनली फादर के साथ हम रिलेशनशिप को एंजॉय करें। हम ये अपने दिल में बिल्कुल ना सोचे कि अब वो मुझे अलग कर देंगे, अरे मैंने कोई ऐसा पाप कर दिया जिसकी माफी नहीं है। जो कि मुझे दुख होता है कि खुद पास्टर्स ऐसा प्रचार करते हैं, खुद अगुए ऐसा प्रचार करते हैं, चर्चिज में ऐसा प्रचार होता है कि आप कन्फेस करो, आपने गलतियां करी हैं, आपने पाप किए हैं, आपने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिनकी माफी नहीं है। क्योंकि तुमने पाप किए हैं इसलिए तुमको उसकी सजा मिलेगी, तुम्हारे परिवार में ये हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा। मेरी आंखों में दुख के आंसू होते हैं जब मैं ऐसा बोलते हुए सुनती हूं। जब हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर उठा लिया, हमारे सारे दोष को, हमारे सारी गलतियों को, हमारे सारी ग्लानि को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पर उठा लिया, तो अब कौन से पापों की सजा परमेश्वर आपको और मुझे देंगे? तो लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से बढ़कर हमारे कन्फेशन है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कर दिया वो छोटा है, उससे बड़ा हमारा मुंह का कन्फेशन है। तो हम कन्फेस करेंगे मुंह से तो ही हमारे पाप माफ होंगे, जबकि ये सही नहीं है। कन्फेशन दो तरह से होते हैं, एक वो जो पुराने नियम के समान होते हैं, जो पुरानी वाचा का कन्फेशन है, और अब एक वो जो क्रूस पर यीशु ने कार्य पूरा कर दिया, हम वो कन्फेशन अपने मुंह से करते हैं। और जो पुरानी वाचा थी उसमें क्योंकि हमारे अंदर पूरा काम नहीं हुआ था लोगों के अंदर, तो इसलिए वो परमेश्वर से दुहाई देते थे, वो प्लीड करते थे, वो परमेश्वर से निवेदन करते थे कि परमेश्वर मुझे बचा ले, परमेश्वर मुझे संभाल ले, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, परमेश्वर मैंने ये पाप कर दिया। वो रोज मैं अभी भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला, अनुग्रह को जानने से पहले मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि एक लिस्ट होती थी मेरे हाथ में और मैं रोज रात को मेक श्योर करती थी कि मैं ये पूरे अपने पाप जो हैं ये मैं अपनी प्रार्थना में कन्फेस करूं, बोलूं इनको अपने मुंह से, ताकि मुझे इनकी माफी मिल जाए। एक ये कन्फेशन है। और दूसरा क्या है कन्फेशन? ये जैसा अभी मैंने प्रेयर आपको बताई, कन्फेशन क्या है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे सारे पापों की कीमत आपने पहले ही चुका दी है और आपने अपने क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया
और मेरे सारे दोष को, मेरी सारी गलानी को आपने क्रूस पर अपनी देह पर सह लिया है और मेरे सारे पापों को आपने क्रूसित कर दिया है। और अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं धर्मी हूं और अब मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। और प्रभु यीशु मसीह वो सही है, वो अच्छा है, लेकिन उसके बाद हमें वहीं नहीं रुकना, हमें उसे अपने मुंह से बोलना है, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने एक्सप्रेस करना है, उसे खोलना है अपने परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप में, उस संगति में उससे बोलना है हमें। रोमियो 10 में लिखा है, जैसा हम पढ़ते हैं कि हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। हृदय से धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो विश्वास कहां से किया जाता है? अपने हृदय से हम विश्वास करते हैं और अपने मुंह से हम उद्धार के लिए अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं। तो वचन हमें कहता है कि जो हम पूरे दिल से विश्वास करते हैं उसे ही हम व्यक्त करते हैं, उसे ही हम एक्सप्रेस करते हैं, जो हम अपने अंदर विश्वास करते हैं। तो अगर आप विश्वास अभी भी करते हैं कि मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं बुरा हूं, मैं गंदा हूं, तो आप अपने मुंह से वही व्यक्त करेंगे। पर अगर आप अपने हृदय में ये विश्वास करते हैं कि अब आप पापी नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह आए थे मेरा उद्धार कराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आए थे मुझे बुरे इंसान से अच्छा इंसान बनाने के लिए नहीं आए थे, प्रभु यीशु मसीह आए थे ताकि मैं पापी था, मुझे अपनी धार्मिकता देने के लिए आए थे। आमेन। लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह आए थे बुरे इंसानों को अच्छा बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह बुरे इंसानों को अच्छा बनाने नहीं आए थे, प्रभु यीशु मसीह आए थे पापियों को धर्मी ठहराने के लिए। तो इसीलिए अब आप ये विश्वास करते हैं कि पिता अब मैं आपके साथ शांति में हूं, पिता आप अब आप मेरे केवल परमेश्वर नहीं है, अब आप मेरे पिता हैं, मेरे पापा हैं, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपकी संतान हूं, मैं आपका बेटा हूं। और अब आप मुझ पर बिल्कुल भी किसी रीति से भी आप मेरे विरोध में नहीं है, आप मुझ पर गुस्सा नहीं है, आप मुझ पर क्रोधित नहीं है। अब आप कहते हैं कि मेरी शांतिदायक वाचा, यशाया 54 में लिखा है, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, पर मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी और मैं अपनी शांतिदायक वाचा कभी नहीं तोड़ूंगा। तो आप ये कन्फेशन करते हैं कि परमेश्वर आप वजह से लाइन कट रही है बार बार, पर मुझे खुशी है कि जो परमेश्वर अपनी बात आपके हृदय तक पहुंचाना चाहते थे, परमेश्वर अपनी बात को आपके हृदय तक पहुंचाया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस बात को अपने हृदय में पकड़ कर रखें और उसको अपने मन में सोचें, उसको मनन करें, उसको मेडिटेट करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो हम विश्वास करते हैं अपने हृदय में वही हम मुंह से बोलेंगे। आमेन। तो आइए अब प्रार्थना करते हैं हम। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज जो आपने हमारे हृदय से बातें की, आपने हमारे हृदय की पट्टियों पर अपनी बातों को लिखा है और परमेश्वर आपका आत्मा हमें इन बातों को हर समय याद दिलाएगा। आप हर समय हमें याद दिलाएंगे कि आपने कहा कि अब मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति मैं हमेशा दयावंत रहूंगा। धन्यवाद देते पिता हम आपको, आप हमारे बहुत अच्छे पिता हैं परमेश्वर। और पिता, आप जब चाहते हैं हमारे हृदय में बात कर लेते हैं। आप कहते हैं मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं और जब कभी भी मैं उन्हें आवाज देता हूँ मेरे पीछे हो लेती हैं। हमें कोई स्ट्रगल नहीं करना, हमें कोई कोशिशें नहीं करनी आपको सुनने के लिए परमेश्वर। जब हम आप पर विश्वास करते हैं आप हमारे हृदय में अपनी बात को पहुंचा देते हैं। केवल विश्वास चाहते हैं आप और कुछ नहीं चाहते परमेश्वर। और आज के पूरी मीटिंग के लिए भले ही 2 बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है, पर फिर भी मैं धन्यवाद देती पिता कि आपने हर हृदय से बात की आज। और प्रभु जो बाद में भी देखेंगे और सुनेंगे, आप उन तक भी अपनी बात को पहुंचाएंगे और अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। धन्यवाद देती परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। आइए प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हम इस धरती पर आजादी का जीवन जिएं और हम परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप को एंजॉय कर सकें जो पाप के कारण हम नहीं कर सकते थे। तो पाप की दीवार हट चुकी है और हम पिता के साथ धर्मी ठहराए गए हैं
और अब हम परमेश्वर के साथ इस सच्चाई के साथ अपने भीतर अपने मन में ये मेल रखें कि अब परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं और वो मेरे विरोध में नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यीशु ने मेरे पापों को अपनी देह पर लेकर पूरी पूरी कीमत चुका दी है, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आमीन। आइए हम विश्वास के साथ इस देह में से खाते हैं और इस नई वाचा का प्याला जो हमारे संपूर्ण पापों की कीमत यीशु ने चुकाई है, हम इस नई वाचा के उस प्याले में से पीते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए, जहां मैंने तुम्हारे पापों से निपटा, मैंने तुम्हारे पापों को हरा दिया पूरी तरह से, अब वो कभी भी जिंदा नहीं होंगे तुम्हारे पाप। मैंने तुम्हारे पापों को हरा दिया, क्रूस पर क्रूसित कर दिया तुम्हारे पापों को। मेरे क्रूस की उस मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। आइए हम प्रभु के इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक जीवन के लिए। प्रभु इन सब के ऊपर मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु इन सब के ऊपर मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ। मैं इन सब के ऊपर आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ। मैं इन सब के ऊपर आपके फेवर की घोषणा करती हूँ। मैं इन सब के भीतर बाहर इनकी परिस्थितियों में हर चीज में आपकी महिमा की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने इन्हें चंगाइयां दी, छुटकारा दिया, अपने अनुग्रह की सप्लाई की बहुतायत दी, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु, आशीषों पर आशीषों की घोषणा आपने इनके जीवन पर की है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए के कार्य के द्वारा, और अब ये मसीह यीशु में हर एक आत्मिक आशीष के द्वारा आशीषित किए जा चुके हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। धन्यवाद प्रभु, अब ये श्रापित नहीं है क्योंकि ये अनुग्रह के अधीन है, व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है, और अब ये आशीषित है। आपने कहा क्योंकि तुम अब व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो, इसलिए पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। प्रभु अब पाप इन पर प्रभुता नहीं करता, अब आपकी धार्मिकता इन पर प्रभुता करती है। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु। धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि
प्रभु मैं धन्यवाद के सासु की गाऊंगा, मेरे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है प्रभु। हमारे जीवन के बीचों बीच, हमारे दिल के बीचों बीच, हमारे परिवार के बीचों बीच, हमारे रिश्तों के बीचों बीच, हमारे फाइनेंसिस के बीचों बीच, हमारे समाज, हमारे हर रिश्ते के बीचों बीच प्रभु आप हैं प्रभु। और हमारी आंखें सदा आप पर लगी रहे प्रभु। आपका वचन कहता है कि अपने विश्वास के कर्ता और अपने विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की और ताकते रहो, जिसने जो क्रूस पर जो लटकाया गया उसे लज्जा की बात ना जानते हुए तुम्हें पाने के आनंद में सब कुछ को सह लिया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते यीशु, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने अपने प्रेम के द्वारा एक बार फिर हर हृदय को सहलाया है कि तू चिंता ना कर, तू मेरा है, तू मेरी है, मुझे तेरा ध्यान है, मैं तुझे भूल नहीं गया, मैंने तुझे नाम देकर बुलाया है, तू मेरा है, तू मेरी प्रिया है और मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु जी, इन हृदयों को आपने आज उत्साहित किया है, अपने वचन के द्वारा इनकरेज किया है प्रभु, और आज फिर से इन्हें, अगर ये लेफ्ट राइट हो गए थे प्रभु, इन्हें फिर से उस सीधे मार्ग पर चलने के लिए आपने बड़ी सहजता से, सहनशीलता से, बड़े प्रेम से आपने आज इनकी सहायता की है। धन्यवाद पिता। हर एक प्रियजन को प्रभु मैं आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ, और आगे इनके प्रियजन को भी प्रभु आपके आगे आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे लाती हूँ। प्रभु आप इनके ऊपर अपना हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपने मुख के तेज को इनके मुख पर चमकाएंगे प्रभु ये जहां कहीं भी जाएंगे ये आपकी सहभागिता में है। कभी भी अब आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, ये जहां कहीं भी होंगे ये आपकी आत्मा की सहभागिता में बने रहेंगे। आप केवल यही चाहते हैं, हम विश्वास करें कि अब हम आपके आत्मा की सहभागिता में 24/7 है। कभी भी आप हमारे अंदर से अपने आत्मा को अलग नहीं करेंगे, और कभी भी हमारा हृदय कुछ भी हो जाए अंदर से अशुद्ध नहीं होगा कि हमें ये प्रार्थना करनी पड़े कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। जब हमारे अंदर आप है, हमारा हृदय हमेशा के लिए शुद्ध है। परमेश्वर इनकी मदद करें, सहायता करेंगे आप सही सोचने के लिए, सही विश्वास करने के लिए, सही बोलने के लिए, और परमेश्वर ये आपके साथ फेलोशिप में बने रहेंगे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु आप शैतान के हर झूठ और धोखे से, हर झूठी आवाजों से आप इन्हें चौकस रखेंगे। आप कहते हैं चौकस रहो कि तुम भरमाए ना जाओ, जैसे शैतान ने हव्वा को आकर भरमाया अपनी फुसफुसाहट के द्वारा, अपने झूठ और धोखेबाजी के द्वारा, जैसे उसने हव्वा को भरमाया। चौकस रहो कि वो तुम्हें भी ना भरमाए। प्रभु ये हमेशा चौकस रहे आपके वचन के प्रति, आपकी फेलोशिप के प्रति, ताकि ये भरमाए ना जाए। जो आप कहते हैं और जो आपके कहने का अर्थ है, जैसा आपने हव्वा और आदम से कहा था प्रभु, वैसा ही ये आपके केवल कहे हुए शब्द पर ना जाए, जो उसका अर्थ है ये उसे भी आपके आत्मा के द्वारा समझे। प्रभु आप इनकी सहायता करेंगे, अपने लहू के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा चारों ओर सुगंध फैलाएगा। प्रभु आपका जीवन इनमें से बहेगा, और इनके बोलने के द्वारा आपके अनुग्रह का शहद इनके मुंह से टपकेगा। प्रभु हर सुनने वाले पर अनुग्रह होगा इनके मुंह के बोले शब्दों के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए, और इनके पास आपके अनुग्रह के द्वारा सब कुछ की हमेशा हर समय बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी। और अगर किसी की कोई जरूरत आज है, उनकी प्रार्थना है, तो आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप इनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं क्षमा चाहती हूँ कि जो चीजें हमारे बस में नहीं है, कि आज थोड़ा कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तीनों का एक मैसेज बनाकर हम YouTube में डाल दें,
और आप YouTube में भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर भी हमारे मैसेजेस को देख सकते हैं। प्रतिभा पुरी के नाम से अकाउंट है और आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू एंड ब्लेस यू। थैंक यू।